हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में आज से सख्त लॉकडाउन। एक बड़ी खबर की राज्य में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए रविवार से नई पाबंदियों के साथ लॉकडाउन की सख्ती शुरू हो जाएगी। नई पाबंदियां 27 मई की सुबह 6 बजे तक लागू की गई है। इसके तहत मेडिकल और अंतिम संस्कार से संबंधित यात्रा को छोड़कर निजी वाहनों का उपयोग ई पास लेने के बाद ही किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर ट्रेन, प्लेन और सड़क मार्ग से झारखंड आने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा और बसों का परिचालन आज से बंद हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर शादी को लेकर के भी प्रावधान सख्त किए गए हैं। शादी बिना किसी आयोजन के अधिकतम 11 लोगों की मौजूदगी में केवल घर या कोर्ट में ही किया जा सकता है। साथ ही लाउड स्पीकर, डीजे और पटाखे जलाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं विवाह के कम से कम 3 दिन पहले नजदीकी थाने में सूचना देनी होगी और आदेश के अनुसार जरूरी काम के लिए पैदल सुबह के 6 बजे से 3 बजे तक लोगों की आवाजाही की अनुमति दी गई है और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। वहीं बताते चले कि अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर बसों का परिचालन आज से बंद हो जाएगा और व्यावसायिक वाहन के रूप में निबंधित टैक्सी, टेम्पो और ई रिक्शा चल सकेंगे, इसे अनुमति दी गई है। वहीं दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बंगाल में 30 मई तक और छत्तीसगढ़ में 31 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गाँव में तेजी से फैल रहा कोरोना। एक बड़ी खबर की भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने कहा है कि कोरोना संक्रमण शहर से गाँव की ओर बढ़ चला है। ग्रामीण इलाकों में लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों को ना तो उचित इलाज मिल रही है और ना ही दवा उपलब्ध हो पा रही है। ऐसे में हेमंत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ग्रामीण इलाकों में विशेष अभियान चलाकर लोगों को इलाज उपलब्ध करवाए। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन पर ज्यादा ध्यान देने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 17-18 मई तक रहेगा चक्रवर्ती तूफान का असर। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के मौसम में सोमवार से फिर बदलाव हो सकता है। 2 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मौसम में बदलाव अरब सागर में आने वाले चक्रवर्ती तूफान टाउटे की वजह से होगा। इसका असर 18 मई तक रहेगा। आज पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसुआ, सिमडेगा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह और गोड्डा में कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3157 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 65 मरीजों की मौत हो गई है। राहत भरी खबर यह है कि 6762 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मिले मरीजों में से बोकारो से 146, चतरा से 106, देवघर से 108, धनबाद से 128, दुमका से 22, पूर्वी सिंहभूम से 297, गढ़वा से 68, गिरिडीह से 107, गोड्डा से 41, गुमला से 197, हजारीबाग से 200, जामताड़ा से 63, खुट्टी से 73, कोडरमा से 129, लातेहार से 76, लोहरदगा से 94, पाकुड़ से 1, पलामू से 230, रामगढ़ से 202, रांची से 465, साहिबगंज से 19, सरायकेला से 47, सिमडेगा से 103 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 235 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,04,848 नए मरीज मिले हैं और वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 960 मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों की प्रस्तावित नियमावली जल्द लागू करने की मांग। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने सरकार से पारा शिक्षकों की प्रस्तावित सेवा शर्त नियमावली जल्द लागू करने की मांग की है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया है कि पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। ऐसे में सरकार पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली और वेतनमान देने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने की मांग किए हैं। वहीं दूसरी ओर किसान मोर्चा 26 को मनाएगा काला दिवस। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे 40 किसान संघों के प्रधान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को बताया है कि दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे प्रदर्शन के 6 महीने होने पर 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में लोगों से 26 मई को अपने घरों, वाहनों और दुकानों पर काला झंडा लगाने का अपील किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ ऑफलाइन की भी अनुमति दे सरकार। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे
चौबे ने वैक्सीनेशन सेंटरों पर सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई बेहतरीन सुविधा के लिए स्वास्थ्य मंत्री के प्रति आभार जताया है। आपको जानकारी होगा कि कल से 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है और प्रवक्ताओं ने पार्टी की ओर से सरकार से मांग किया है कि ऑनलाइन के साथ वैक्सीनेशन के लिए ऑफलाइन की भी अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, अनपढ़ होने की वजह से भी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। ऑफलाइन की व्यवस्था होती है तो इससे काफी राहत मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब 31 तक जमीन की नहीं होगी रजिस्ट्री। एक बड़ी खबर की राज्य के निबंधन कार्यालयों में अब 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान अधिकारी तो ऑफिस आएंगे पर जमीन और मकान और फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं होगी, ना ही मैरिज रजिस्ट्रेशन होगा। शादी विवाह के निबंधन कराने के लिए भी लोगों को 31 मई तक इंतजार करने होंगे। बताते चले कि झारखंड में 16 से 27 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है और कई तरह की पाबंदी लगाई गई है। इसी के आलोक में झारखंड दस्तावेज नवीन संघ ने जमीन, मकान और फ्लैटों की रजिस्ट्री में हिस्सा लेने से 31 मई तक इनकार कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीज पर किसानों के पास पहुंचने तक होगी नजर। कृषि विभाग बीज वितरण में आने वाली शिकायतों को कम करने के लिए बीज ट्रैकिंग सिस्टम तैयार कर रही है। सप्लायर से लैंपस पैक्स और किसानों तक ट्रैकिंग की जाएगी। बीज जहां से निकलेगा वहीं से सीधे ट्रैक किया जा सकता है। कब किस जिले में बीज पहुंचेगी इसकी जानकारी भी अधिकारियों को रहेगी। और इस बार मई महीने में 50,000 क्विंटल बीज ऑर्डर दिया गया है। इस वर्ष खरीफ में सरकार ने 3,550 रुपये प्रति क्विंटल प्रमाणित धान की कीमत तय किए हैं। इसमें 50% अनुदान कृषि विभाग देगा और किसानों को 17 रुपये 75 पैसे प्रति किलो की दर से किसानों को बीज उपलब्ध कराया जाएगा। और सरकार ने पहली बार किसानों को जिले में बीज उपलब्ध कराने के लिए सूचना देने का प्रावधान किया है। बीज पहुंचने पर किसानों को SMS दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी के बच्चों को पढ़ाएंगे शिक्षक। आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले अंतिम वर्ष के छात्र छात्रा सरकारी स्कूल से जुड़ेंगे। राज्य के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक इन आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और महिला बाल विकास व समाज कल्याण विभाग मिलकर इसका खाका तैयार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आंगनबाड़ी बच्चों को नर्सरी में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही उनके लिए अलग से पाठ्य पुस्तिका तैयार की जाएगी। पहली क्लास में जो भी किताब और पाठ्य पुस्तिका है उससे भी आसान और समझ आने वाले कंटेंट को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेजों में बनेंगे कोविड वार्ड। रिम्स रांची के अलावा दुमका, पलामू, हजारीबाग और धनबाद स्थित मेडिकल कॉलेजों के अलावा THM जमशेदपुर और BGH बोकारो में पोस्ट कोविड केयर वार्ड की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी अस्पतालों के प्रबंधन को आदेश जारी किया है। वहीं दूसरी ओर प्राथमिकता के आधार पर सरकारी कर्मियों को मिलेगा टीका। सभी विभागीय सचिवों को पत्र लिखकर उन्होंने 18 से लेकर 44 आयु वर्ग के अपने कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण कराने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वैक्सीनेशन की गारंटी दे सरकार। भारत की मार्क्सवादी पार्टी ने केंद्र सरकार से सभी को वैक्सीनेशन दिए जाने की गारंटी देने की मांग की है। इसके अलावा आयकर के दायरे से बाहर सभी भारतीय नागरिकों को अगले 6 महीने तक 7,500 रुपये विशेष सहायता राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए प्रधानमंत्री केयर फंड से पैसे उपलब्ध कराने की भी मांग किए हैं। साथ ही सभी जरूरतमंदों को प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज दिए जाने और झारखंड को कोविड से निपटने के लिए राज्य सरकार की जरूरतों के मुताबिक सहायता दिए जाने और सेंट्रल विस्टा के निर्माण पर रोक लगाने की मांग किए हैं। और मांगों को लेकर शनिवार को राज्यव्यापी मांग दिवस आयोजित किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संक्रमण को ले मैट्रिक परीक्षा रद्द करने का सुझाव। शांति धारा फाउंडेशन के संस्थापक सुरेश V अग्रवाल ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईमेल भेजकर मैट्रिक की परीक्षा रद्द करने का सुझाव दिया है। उन्होंने लिखा है कि कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और वैज्ञानिक तीसरी लहर की भी चेतावनी दे रहे हैं और वर्तमान परिस्थिति में झारखंड में मैट्रिक की परीक्षा संपन्न कराना संभव नहीं है। साथ ही इधर सत्र पूरा करने के लिए ऑनलाइन परीक्षा ले सकता है BBMKU। कोरोना संक्रमण के कारण विश्वविद्यालय और कॉलेजों में सभी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियां ठप हो गई है। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। ऐसे में शैक्षणिक सत्र पूरा करने के लिए परीक्षाएं आयोजित करने का वक्त आ गया है। आंतरिक
मैट्रिक परीक्षा का कार्य पूरा हो जाने के बाद मुख्य परीक्षा आयोजित करना है, लेकिन कोरोना संक्रमण बाधा बन रही है। इधर अब BBMKU ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर रही है। साथ ही इधर बताते चले कि CBSE छात्र अब 2 बार दे सकते हैं कंपार्टमेंट की परीक्षा। बताते चले कि CBSE ने छात्रों को 2 बार कंपार्टमेंटल की परीक्षा देने का विकल्प दिया है। एक बार स्कूल और दूसरी बार बोर्ड द्वारा ये परीक्षा ली जाएगी। साथ ही इधर बताते चले कि इग्नू का वर्ष 2021 जून सत्र की स्नातक, PG, डिप्लोमा और अन्य सभी परीक्षाओं को कोरोना को लेकर के सभी को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही इधर बताते चले कि MCA में दाखिला को ले बढ़ाई गई नामांकन तिथि। BIT में अब भी नामांकन का दौर जारी है और संस्थान में संचालित होने वाले मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। आवेदन अब 10 जून तक लिया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ई-पास को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर, संशोधन करने की मांग। राज्य में 16 मई से ई-पास को लेकर के घर से निकलने का प्रावधान किया गया है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में अदालत से सरकार के दिए गए निर्देश में कुछ सुधार करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता रजन कुमार सिंह ने जनहित याचिका दायर की है। आपको बता दें, उनका कहना है कि झारखंड सरकार ने गाड़ी से बाहर जाने के दौरान ई-पास लेने का निर्देश दिया है, इसमें कुछ राहत दी जाए। अगर किसी के घर में बच्चे का दूध खत्म हो जाता है और उसके अगल बगल की दुकान में बच्चे के लिए दूध नहीं मिलता है तो वे पहले ई-पास बनाएगा या फिर दूध लेने के लिए जाएगा, इसलिए इसमें राहत देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सोलर फार्मिंग के लिए 400 एकड़ बंजर भूमि का लैंड बैंक तैयार। एक राहत भरी खबर की राज्य में सोलर फार्मिंग जल्द शुरू होगी। राज्य भर से अब तक 65 किसानों ने आवेदन किया है। आवेदन के आधार पर झारखंड बिजली वितरण निगम के पास अब 400 एकड़ लैंड बैंक उपलब्ध हो गया है। इतनी भूमि पर करीब 80 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो सकेगा। हालांकि झारखंड को केंद्र सरकार के अंतर्गत नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय से 50 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य कुसुम योजना के तहत मिला है। आज की बंजर भूमि पर सोलर संयंत्र लगाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से झारखंड में ठप हो जाएगा बसों का परिचालन। एक बड़ी खबर की झारखंड में 16 मई की सुबह से लॉकडाउन के दौरान सख्ती शुरू हो रही है। 16 मई से बसों का परिचालन नहीं होगा। झारखंड और दूसरे राज्यों के बीच बसों का परिचालन नहीं होगा और इसके साथ ही एक जिले से दूसरे जिले के लिए भी बसें नहीं चलेगी। इस कारण शनिवार को आम लोगों में बेचैनी और घबराहट देखने को मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किराए पर वाहन चलाने वालों पर दोगुनी मार। फाइनेंसर लगातार EMI को लेकर बना रहे दबाव। कोरोना ने कई लोगों को बेरोजगार कर दिया है और कई लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे ही खराब स्थिति से वैसे लोग गुजर रहे हैं जिनका घर 4 पहिया वाहन को किराए पर चलाने से चलता है। आपको बता दें, गिरिडीह में भी किराए पर वाहन चलाने वाले लोगों पर फाइनेंसर EMI को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं। वाहन संचालकों को कहना है कि जो स्थिति बन रही है उससे बेरोजगारी बढ़ेगी। ऐसे में सरकार को उनकी तरफ से भी ध्यान देने चाहिए और कम से कम कोरोना काल में बैंक और फाइनेंसर तंग ना करे, इसको लेकर पहल करनी चाहिए। दूसरी ओर झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पाकुड़ जिला उपाध्यक्ष गाब्रियल मुर्मू ने बताया है कि लॉकडाउन के कारण सभी निजी स्कूल बंद है, जिसके कारण EMI देने में काफी कठिनाई हो रही है। इस पर सरकार से राहत देने की मांग किए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, ई-पास के बिना पकड़े गए तो होगा FIR, पुलिस से उलझे तो भेजे जाएंगे जेल। एक बड़ी खबर की, अगर आपके पास ई-पास नहीं है और आप वाहन लेकर घर से निकले हैं तो आज से बच के रहना होगा। पकड़े जाने पर पुलिस आपदा प्रबंधन कानून और धारा 188 के तहत आपके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा अगर आपने मास्क या फेस कवर नहीं पहने हैं तो 500 रुपये का अलग से जुर्माना देना पड़ेगा और पकड़े जाने पर पुलिस से उलझने पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के तहत आप पर कार्रवाई की जाएगी। नियम कानून की अनदेखी करने पर जेल भेजे जाएंगे। साथ ही बता दें, राज्य में शनिवार को 1,20,000 से अधिक पास बनाए गए, जिसमें से सर्वाधिक आंकड़ा रांची और जमशेदपुर का रहा। रांची में कुल देखा जाए तो 37,394 लोगों ने पास बनवाए हैं और जमशेदपुर में 27,693 लोगों ने पास बनवाए हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य के बाहर जाने वालों के लिए 15 दिनों का ई-पास जारी की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से मरने वालों को मिले 15 लाख। हटिया कामगार यूनियन के उपाध्यक्ष लालदेव सिंह ने कहा है कि कोल इंडिया प्रबंधन ने एक आदेश जारी किया है
जिसके तहत कोविड से मरने वाले अपने कर्मचारियों और ठेका मजदूरों को 15 लाख रुपए एक मुश्त भुगतान करेगा। एचईसी प्रबंधन कोरोना संक्रमण से मरने वाले कर्मियों को 15-15 लाख रुपए अविलंब भुगतान करे और उन्होंने इसको लेकर के एचईसी के कार्यवाहक सीएमडी को पत्र लिखा है। वहीं दूसरी ओर ईसीएल ने कोविड से मरने वाले कर्मचारियों या अधिकारियों के परिजनों को 3 दिनों के अंदर 15 लाख रुपए एक्स ग्रेसिया के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड धारियों और अत्यंत गरीबों को तत्काल खाद्यान्न आपूर्ति करने का निर्देश। गुमला जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने जिले के राशन कार्ड धारियों और अत्यंत गरीब व्यक्तियों को तत्काल राहत पहुंचाने और खाद्यान्न वितरण कार्य की सघन निगरानी और पर्यवेक्षण से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देश अनुसार संक्रमण काल में जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सभी राशन कार्ड धारियों और अत्यंत गरीब व्यक्तियों को खाद्यान्न का तत्काल राहत उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि किसी भी व्यक्ति की भूख से मृत्यु ना हो और सभी गांवों में कार्डधारियों और अत्यंत गरीब व्यक्तियों को खाद्यान्न वितरण करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल नल योजना के तहत नहीं मिल पाया लोगों को शुद्ध पानी। पलामू जिले में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल नल योजना के तहत प्रखंड भंडरिया के फकीरा डी पंचायत स्थित पटगांव के ग्रामीणों को 1 वर्ष बीतने के बाद भी शुद्ध जल नसीब नहीं हो सका है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा डीप बोरिंग पंप हाउस का निर्माण कार्य कराया गया था, जो 1 वर्ष पूरा हो जाने के बावजूद संवेदक की लापरवाही के कारण चालू नहीं हो सका है और उस पंप हाउस के पास दर्जनों घर ऐसे हैं जो पानी के लिए उस पर निर्भर है, लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद पानी सप्लाई नहीं होने से लोगों में काफी निराशा देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूर संघ ने सौंपा ज्ञापन। लातेहार भारतीय मजदूर संघ लातेहार की ओर से आशा आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को सुरक्षा किट देने की मांग की गई है। इसके लिए उपायुक्त लातेहार के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया और मांग पत्र में आशा आंगनबाड़ी सेविकाओं को सुरक्षा किट देने और कोरोना काल में 5,000 रुपये अतिरिक्त राशि देने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर प्रवासी मजदूरों को विशेष ध्यान देकर उनको रोजगार देने और रजिस्टर्ड मजदूरों को पेंशन और ठेला मजदूर और मोटिया मजदूर भवन बनाने समेत कई मांग शामिल किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रों पर फीस जमा करने का दबाव न बनाए संस्थान। कोरोना संकट काल में छात्रों पर एक मुश्त पूरी फीस जमा करने का दबाव बना रहे तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने कड़े निर्देश दिए हैं। कहा है कि राष्ट्रीय आपदा की इस घड़ी में वे छात्रों पर एक साथ पूरी फीस जमा करने का दबाव नहीं बनाए, बल्कि उन्हें 3 से 4 किस्तों में पूरी फीस जमा करने का विकल्प दे। संस्थानों से इस संबंध में अपने आधिकारिक पोर्टल पर सूचना भी जारी करने को कहा है। वहीं दूसरी ओर तकनीकी शिक्षण संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से हटाने और उन्हें समय पर वेतन न दिए जाने के मामले को भी संज्ञान में लिया है और सभी संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे संकट की इस घड़ी में किसी भी कर्मचारी को नौकरी से न हटाए, बल्कि समय पर वेतन दे और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त मदद करने का भी निर्देश दिए हैं। यदि किसी को नौकरी से हटाया गया है तो उसे तुरंत बहाल करने का भी निर्देश दिए हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।